नाजरीन, स्पेस में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंसान के तजस्सुस को उभारती हैं, लेकिन कई लोग ब्लैक होल्स के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ब्लैक होल हर कहकशां के मरकज में पाए जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन ब्लैक होल्स के इस कायनात में मौजूद होने की वजह से क्या असरात मुरतब होते हैं। आखिर ये ब्लैक होल इतने पुरस्रार क्यों हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं तजस्सुस टीवी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब सूरज ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो क्या होगा और क्या क़यामत यही होगी। नाजरीन, किसी ब्लैक होल के गिर्द गैलेक्सी में मौजूद तमाम स्टार्स गर्दिश कर रहे होते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, मरकज में हमारे सूरज से तकरीबन 10 लाख गुना बड़ा ब्लैक होल मौजूद है। इसे एस्ट्रोनॉमी में सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। इसके गिर्द तकरीबन 23 करोड़ स्टार्स गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें से एक हमारा सूरज भी है। जी हाँ, अगरचे ये सूरज है, ताहम दर हकीकत ये एक स्टार ही है। अगर ब्लैक होल के पास इतनी ताकत कहां से आ जाती है, ये भी किसी दूसरी चीज से एनर्जी हासिल करता है। दर हकीकत ब्लैक होल्स कायनात की सबसे छुपी हुई चीजों में से एक हैं। इनको ढूंढना निहायत मुश्किल है। आज हम इनके बारे में बहुत कुछ जानते हुए भी बहुत ही कम मालूमात रखते हैं। ब्लैक होल की मिसाल कुछ इस तरह से है कि अगर आप सूरज को एक फुटबॉल में कैद कर दें तो ये सूरज ब्लैक होल बन जाएगा। आइंस्टाइन के नजरिया अजाफत के मुताबिक किसी भी चीज की ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें मौजूद मादे और उसकी डेंसिटी पर मुनहसर होती है। सूरज जिसका रेडियस तकरीबन 6 करोड़ किलोमीटर है, तो अगर फुटबॉल यानी कि तकरीबन 1 फुट रेडियस के हुजम में कैद कर दें तो इसकी कसाफत में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। इस हालत में सूरज की कशिश इस कदर ज्यादा हो जाएगी कि ये रोशनी को भी निकलने नहीं देगा, जिसके बाद सूरज रोशनी की अदम मौजूदगी की वजह से स्याह नजर आएगा और इसी को ब्लैक होल कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ब्लैक होल रोशनी तक को निकलने नहीं देता तो इसके गिर्द गर्दिश करते करोड़ों स्टार इससे कैसे महफूज रहते हैं। तो इसका जवाब ये है कि किसी भी स्टार के ब्लैक होल बनने के बाद भी इसमें मैटर की मिकदार वही रहती है, इसलिए आसपास के स्टार या प्लैनेट्स पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स भी वही रहती है। चूंकि ब्लैक होल बनने के बाद स्टार का हुजम इंतहाई कम हो जाता है तो इसके गिर्द एक हद तक कशिश बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर कोई भी चीज उस हद को पार कर जाए तो फिर उसका वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। ब्लैक होल के गिर्द इस हद को फल्कियाती इस्तिलाह में इवेंट होराइजन का नाम दिया जाता है। आज तक साइंसदान इस बात का दावा करते थे कि अगर कोई स्टार किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर या करीब आ जाए तो वो ब्लैक होल पहले उस स्टार की बाहरी सतह के चिथड़े उड़ाएगा और फिर देखते ही देखते पूरे स्टार को निगल लेगा। लेकिन गुज़श्ता माह साइंसदानों ने पहली दफा इस मंजर का स्पेशल दूरबीनों की मदद से नजारा किया। ये नजारा 15 करोड़ लाइट ईयर दूर दो मुतसादिम कहकशाओं के जोड़े, इसका नाम अरब 299 है, में देखा गया। जब एक सितारा तो हमारे सूरज से तकरीबन 2 करोड़ गुना बड़ा है, एक ब्लैक होल के करीब आते ही बिखर गया। इस स्टार का बहुत सा हिस्सा ब्लैक होल ने निगल लिया, लेकिन कुछ ज़र्रात आसपास बिखर गए। इवेंट होराइजन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से शदीद दबाव और रगड़ पैदा होती है, जिससे मादा ताकतवर एक्सरेज और रोशनी खारिज करता है, जो कि अब साइंसदानों ने देखी है। इसके अलावा स्टार के मादे का कुछ हिस्सा ब्लैक होल के पोल्स की तरफ से भी निकला, जिसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के करीब थी। एस्ट्रोनॉमी में ब्लैक होल के पोल्स की तरफ से खारिज होते इस तेज रफ्तार मादे को जेट्स कहा जाता है और इन जेट्स का भी पहली दफा मुशाहिदा किया गया और देखा गया कि ये जेट्स दर हकीकत किस तरह वजूद में आते हैं। याद रहे कि ये मंजर जमीन से 15 करोड़ लाइट ईयर दूर होता देखा गया, जिसका मतलब ये है कि अब इन कहकशाओं की हालत क्या होगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, जो हालत 15 करोड़ साल पहले थी उसकी खबर लेकर रोशनी अब जमीन तक पहुंची है। यानी ये गैलेक्सीज जब आपस में टकराई थी तो उस वक्त जमीन पर जिंदगी अपने इब्तदाई मराहिल से गुजर रही थी और इंसान की पैदाइश भी नहीं हुई थी। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।